हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, राम और उसका परिवार एक गांव में रहता था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। यहाँ पर राम और उसका परिवार सब्जेक्ट है। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे राम एंड हिज फैमिली। रहता था, रहना, लिव। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो है लिव्ड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस होगा राम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वह की इंग्लिश होगी ही। पढ़ता था, स्टडीड इन क्लास 10th। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। ही स्टडीड इन क्लास 10th। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक दिन वह खेत गया। उसके पिताजी वहाँ काम कर रहे थे। उसकी माँ उनकी मदद कर रही थी। सबसे पहले हम सेंटेंस को जितना छोटा बना सकते हैं उसे ही बनाएंगे। एक दिन वह खेत गया। एक दिन की इंग्लिश आपको पता है, वन डे। वह ही वेंट इन द फील्ड। वह खेत गया। ही वेंट इन द फील्ड। उसके पिताजी वहाँ काम कर रहे थे। कौन काम कर रहे थे? उसके पिताजी, सब्जेक्ट। हिज फादर काम कर रहे थे। वॉज वर्किंग, वहाँ, देर। उसके पिताजी वहाँ काम कर रहे थे। हिज फादर वॉज वर्किंग देर। उसकी माँ उनकी मदद कर रही थी। उसकी माँ सब्जेक्ट है, हिज मदर। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वॉज हेल्पिंग। उसकी माँ उनकी मदद कर रही थी। हिज मदर वॉज हेल्पिंग हिम। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका एक छोटा भाई था। यदि आपको बोलना है उसका एक छोटा भाई है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए वो होती है हैज़ और हैव, और पास्ट के लिए होती है हैड। उसका एक छोटा भाई था, तो ही हैड अ यंगर ब्रदर। ही हैड अ यंगर ब्रदर। छोटे भाई को कहते हैं यंगर ब्रदर, जिसका नाम सुमित था। जिसका मीन्स हुज नेम वो सुमित। जिसका नाम सुमित था के लिए हम प्रयोग करेंगे वॉज। हुज नेम वॉज सुमित। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम सुमित था। ही हैड अ यंगर ब्रदर हुज नेम वॉज सुमित। नेक्स्ट, उसके दादाजी पेड़ के नीचे काम कर रहे थे। वह बांस की छड़ी से टोकरी बना रहे थे। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके दादाजी पेड़ के नीचे काम कर रहे थे। मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट है हिज ग्रैंड फादर। काम कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वॉज वर्किंग, वहाँ, देर। कहाँ पर? पेड़ के नीचे। नीचे के लिए अंडर द ट्री। हिज ग्रैंड फादर वॉज वर्किंग देर अंडर द ट्री। वह बांस की छड़ी से टोकरी बना रहे थे। सेम टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर और आईएनजी। मतलब वह, ही वॉज मेकिंग अ बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक्स। बांस की छड़ी, उसे बोलेंगे बम्बू स्टिक्स। नेक्स्ट, राम उनकी मदद करने लगा। उसके दादाजी ने उसे कुछ बांस की छड़ी लाने को कहा। सबसे पहले हम सेंटेंस को यहाँ तक बनाएंगे। राम उनकी मदद करने लगा। करने लगा, रोने लगा, हंसने लगा। अगर इस प्रकार के आपको सेंटेंस बनाने होते हैं तो आपको लिखना होता है बिगेन टू, पास्ट के लिए। ठीक है, तो वह मीन्स आप राम भी लिख सकते हैं। राम बिगेन टू हेल्प हिम। राम उनकी मदद करने लगा या वह उनकी मदद करने लगा। ही बिगेन टू हेल्प हिम। उसके दादाजी ने उसे कुछ बांस की छड़ी लाने को कहा। किसने कहा? उसके दादाजी। तो हम क्या लिखेंगे? हिज ग्रैंड फादर आस्क्ड हिम लाना टू ब्रिंग। क्या लाना? सम बम्बू स्टिक्स।
some bamboo stick. राम उनकी मदद करने लगा। उसके दादाजी ने उसे कुछ बांस की छड़ी लाने को कहा। कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, ही बिगेन टू हेल्प हिम। हिज ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम बम्बू स्टिक्स। अचानक राम ने एक सांप देखा। वह बांस की छड़ी के नीचे था। अचानक, अचानक की इंग्लिश होगी सडनली। राम ने एक सांप देखा। देखा मीन्स पास्ट सिंपल टेंस है, तो राम सा अ स्नैक। राम ने एक सांप देखा, वह बांस की छड़ी के नीचे था। हम वह के लिए इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक एनिमल है। वह बांस की छड़ी के नीचे था। इट वॉज अंडर द बम्बू स्टिक्स। कंप्लीट सेंटेंस होगा, अचानक राम ने एक सांप देखा, वह बांस की छड़ी के नीचे था। सडनली राम सा अ स्नैक, इट वॉज अंडर द बम्बू स्टिक्स। सांप राजू की तरफ आगे बढ़ रहा था। सांप राजू की तरफ आगे बढ़ रहा था। पहले इसे ट्रांसलेट करते हैं। द स्नैक वॉज क्रेवलिंग टूवर्ड्स राजू। आगे बढ़ना मतलब पेट के बल आगे बढ़ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये स्नैक है और स्नैक जो होता है वो उसके पैर नहीं होते हैं, तो वो अपने शरीर के बल, अपने पेट के बल चलता है, जिसे क्रेवलिंग कहते हैं। ठीक है, क्रेवलिंग। इट मीन्स द स्नैक वॉज क्रेवलिंग टूवर्ड्स राजू, यानी टूवर्ड्स मीन की तरफ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। राम ने एक बांस की छड़ी को उठाया। किसने उठाया? राम ने। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। उठाना पिकअप। ठीक है, पिकड अप। पिकड अप मीन्स यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म, उठा ली। राम पिकड अप अ बम्बू स्टिक। कैसी छड़ी? बांस की छड़ी। छड़ी को उठाया और छड़ी को जमीन पर खटखटाया। एंड हीट द ग्राउंड विद स्टिक। ठीक है, एंड हीट द ग्राउंड विद स्टिक। चलिए समझते हैं इसे। सांप राजू की तरफ आगे बढ़ रहा था। राम ने एक एक बांस की छड़ी को उठाया और छड़ी को जमीन पर खटखटाया। ये कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, द स्नैक वॉज क्रेवलिंग टूवर्ड्स राजू। राम पिक्ड अप अ बम्बू स्टिक एंड हिट द ग्राउंड विद स्टिक। सांप भागकर एक बिल में चला गया। राम एक बहादुर लड़का था, उसे सांप से डर नहीं था। सभी ने राम की बहादुरी के लिए तारीफ करी। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस को यहाँ तक बनाएंगे। सांप भागकर एक बिल में चला गया, पास्ट सिंपल टेंस है, तो सांप भागकर चला गया, इसे बोलेंगे रैन अवे। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है स्नैक, तो द स्नैक रैन अवे इनटू अ हॉल। चलकर कहीं जाना, उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। द स्नैक रैन अवे इनटू अ हॉल। राम एक बहादुर लड़का था के लिए वॉज यूज करेंगे। राम वॉज अ ब्रेव बॉय। उसे सांप से डर नहीं था। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्नैक। सभी ने राम की बहादुरी के लिए तारीफ करी। तो सभी ने तारीफ करी, तो हम क्या कहेंगे? ऑल प्रेज राम फॉर हिज ब्रेवरी। बहादुरी के लिए हिज ब्रेवरी। ठीक है, तो आई होप आपने इसे अच्छे से समझा है, आपने कंप्लीटली वीडियो को देखा है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।